हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों के बीच आप सबों का मित्र रोशन आ गया है अपने नए वीडियो के माध्यम से नई जानकारी लेकर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, वैसे सभी लोग जो किसान हैं, खेती से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आज का वीडियो किसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक नई योजना लाई गई है, तो आज उसी से रिलेटेड जानकारी लेंगे। आपको बताएंगे कि क्या योजना है, कैसे काम करना है, कैसे पैसा मिलेगा और इससे क्या बेनिफिट्स आपको होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबको से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलना है गूगल के सर्च बार में और टाइप करना है mwrd.bih.nic.in। मैं एक बार फिर से लिंक रिपीट कर दे रहा हूँ, mwrd.bih.nic.in। इतना टाइप करके इंटर करेंगे तो आप इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। अगर आप नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियोज के नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन है, उसमें ये लिंक आपको दिया हुआ है जो मैं ऊपर हाईलाइटेड करके रखा हूँ। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा होम पेज खुल जाएगा, जैसा कि आपके सामने अभी दिख रहा है। तो पहले बात करते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना, ये जो है बोर्डिंग सरकार की तरफ से किसानों के लिए है कि अगर आप खेत में पानी पटाना चाहते हैं या फिर आपके खेत के आसपास कोई बोर्डिंग नहीं है, नल नहीं है, पोखर नहीं है, आपको पानी पटाने के लिए बहुत दूर से पाइप लगा करके लाना होता है, तब आप अपने खेतों में सिंचाई कर पाते हैं। तो वैसे किसान अगर चाहेंगे कि अपने खेतों में हम बोर्डिंग को हलवावे तो हला सकते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि इसमें नई क्या बात है, हम तो कभी भी हला सकते हैं, कभी भी बोर्डिंग डाल सकते हैं हम अपने ज़मीन में। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप खुद से बोर्डिंग लगाते हैं तो उसमें लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्च आता है। लेकिन अगर आप इस योजना के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू आप लगाते हैं तो लगाना तो आपको अपने पैसे से ही है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको इसमें सब्सिडी दे दी जाएगी। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सब्सिडी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका 50% है कि जितना लागत होगा, जितना का आप बिल देंगे, उसका 50% अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका 70% अनुदान दे दिया जाएगा। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 80% से ज़्यादा अनुदान आपको दे दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 40,000 रुपया खर्च किया और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 20,000 रुपया आपको गवर्नमेंट के द्वारा सहायता राशि के तौर पे आपको दे दी जाएगी। अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30,000 रुपया दे दिया जाएगा। तो ठीक ऐसे ही अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जो है सब्सिडी है। एग्जैक्ट जानकारी सब्सिडी के विषय में आपको अपने किसान सलाहकार के द्वारा मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात है कि अगर इसके थ्रू जाना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो इसके लिए ये जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद विभागीय पदाधिकारी आपसे मिलेंगे, आपके ज़मीन का जियो टैग करेंगे। उसके बाद जो है उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर वहाँ से जेई आएंगे। जब अप्रूवल मिल जाएगा तब आपको बोर्डिंग लगाना है, और जैसे ही लग जाए उसके बाद जो है फिर आपको जेई साहब जैसे जैसे कहेंगे रिपोर्ट बना करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपके अकाउंट में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग सकता है, उसके अंदर आपके अकाउंट में सब्सिडी की जो राशि है वो आ जाएगी। ऐसे अगर आप खुद से लगाते हैं तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जो राशि खर्च होगी उसमें से एक भी रुपया आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब चलिए जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृषक आवेदन करे पर क्लिक करे। तो जैसे ही इस आवेदन करे पे क्लिक करिएगा तो आवेदन करने के लिए पेज पे चले जाइएगा। लेकिन उससे पहले जो है कुछ जानकारी आपको दे दी जाए तो बेटर रहेगा। आवेदन करने से पहले आप अपने पास अपना आधार रख लें, आप अपना LPC बनवा लें, और आपका जो ये LPC है करेंट LPC होना चाहिए, यानी कि 1/1/2023 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद जो है जिस नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो है एक फोटो होना चाहिए कैंडिडेट का, और एक फोटो जो है स्थल का होना चाहिए, यानी कि जहाँ आप लगाना चाह रहे हैं वहाँ आप किसान को खड़ा करा देंगे। किसान के साथ उस जमीन का फोटो जो है आप अपने किसी भी ऐप से, किसी भी कैमरा से जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता है, मैं एक ऐप का नाम बता दे रहा हूँ, नोट कैम है, आप उससे फ़ोटो खींच लेंगे और जहाँ साइट का फ़ोटो मांगा जाएगा वहाँ पे वो फ़ोटो देंगे, और जहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट का फ़ोटो मांगा जाएगा वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन करके डाल देंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है कृषक आवेदन करे, वहीं पे जैसे ही आप
क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा। जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने एक पेज खुल करके आ चुका है। अब आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें फिल करना है इस फॉर्म को। तो सबसे पहले आप अपना नाम डाल देंगे आधार के अकॉर्डिंग। फिर आप जैसे ही इसमें इंग्लिश में नाम डाल के स्पेस टाइप करेंगे, इसमें हिंदी में आ जाएगा। ठीक वैसे ही आप अपना फादर्स नेम टाइप करके स्पेस देंगे, हिंदी में आ जाएगा। जन्म की तारीख यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से स्क्रॉल कर करके जो भी आपका डेट मंथ ईयर है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आप सही से चूज करेंगे, आप अपने जाति प्रमाण पत्र के हिसाब से, क्योंकि जो कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी का सर्टिफिकेट देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्सिडी भी मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे और अच्छे से चयन करेंगे। उसके बाद एक जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। जाति प्रमाण पत्र में ऐसा ही नंबर लिखा होता है BCCO/2023 या 2024, फिर स्लैश आगे का जो डिजिट होगा वो टाइप कर देंगे। कब जारी किया गया है वो उस सर्टिफिकेट के फोटो सर्टिफिकेट पे ही लिखा हुआ होता है। अगर आवासीय है तो फोटो के ऊपर लिखा हुआ होता है, आवासीय नहीं है तो फिर भी उस पर अगर आप सही से देखेंगे तो लिखा हुआ होगा, उसको आप देख करके टाइप कर लेना है कि किस डेट को इशू हुआ है। उसके बाद जो है कौन इशू किया है, आप किस जो जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो सबसे निचला स्तर का जो बनता है वो ये वाला है, अंचलाधिकारी वाला। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। मोबाइल नंबर यहाँ पे सत्यापन करना होता है, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर सत्यापन पर क्लिक करेंगे, फिर सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, OTP डालेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर आधार नंबर डाल करके यहाँ पे आधार सत्यापन करेंगे, तो यहाँ का जो आधार नंबर है 100 और यहाँ पे जो नाम का स्पेलिंग रहेगा 100 दोनों मैच कर जाएगा तो लिखेगा आधार सत्यापित हुआ, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर यहाँ पे आधार सत्यापित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्पेलिंग नाम का जो स्पेलिंग आपने टाइप कर रखा है उसमें और आधार नंबर में कहीं ना कहीं कोई मिसमैच है। एक बार इसको आप फिर से देख के फिर टाइप करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं आपसे आपका पता पूछा जाएगा, जैसा कि लिखा है किसान का पता, तो आपको बारी बारी से सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपका जिला, फिर आपका प्रखंड, फिर आपका पंचायत, फिर आपका गांव और यहाँ पे गांव का नाम टाइप भी कर देना है। यहाँ पे लैंडमार्क पूछ रहा है, ये कंपलसरी नहीं है, आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इतना डिटेल फिल कर देते हैं फिर एक बार सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब उसके बाद आपका LPC का विवरण पूछ रहा है, LPC संख्या। तो देखिए LPC संख्या जब आप LPC बनवाते हैं तो ऐसे लिखा हुआ होता है, जैसे अगर आपका 648 केस नंबर है तो लिखा होगा 648/2023-24 ऐसे करके सर्टिफिकेट पे। तो आपको टोटल नहीं लिखना है, सिर्फ आपको जो सबसे फर्स्ट वाला होगा ये स्लैश से पहले सिर्फ उतना ही लिखना है। उसके बाद किस वर्ष इशू हुआ तो उस पर लिखा हुआ होता है कि किस डेट को इशू हुआ, तो उस डेट में जो ईयर होगा आपको वो ईयर चूज कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है कि किस महीने में, जैसे जनवरी 2024 में अगर मेरा इशू हुआ है तो 2024 यहाँ पे मंथ जनवरी अलग अलग सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इतना करते हैं आपका सारा डिटेल दिख जाएगा आपको। तो अगर डिटेल दिख गया इसका मतलब सही है, डिटेल नहीं दिखा इसका मतलब या तो LPC संख्या गलत है या साल गलत है या मंथ गलत है। दूसरी बात कि आप जिस नाम से आवेदन कर रहे हैं उसी नाम से आपका LPC भी बना होना चाहिए। अगर आप अप्लीकेंट कोई और है, LPC किसी और के नाम से है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे ही आपका डिटेल आ जाए ऐड LPC डिटेल पे क्लिक करेंगे तो एक LPC का डिटेल जो है नीचे ऐड हो जाएगा। अगर आप आपके पास अगर 2 खेत है, 2 रसीद है तो 2 LPC आपको बनवाना होता है। पहले ऑफलाइन में जब बनता था तो टोटल एक नाम से जितना रसीद होता था या जितना में आपका हिस्सा होता था टोटल का एक पे बन जाता था। अब एक का एक बनता है तो 4 रसीद का अगर LPC बनवाना है तो 4 बनवाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर दूसरा कोई LPC का विवरण देना हो तो फिर देंगे, ऐड LPC डिटेल करेंगे, फिर तीसरा देना होगा तो ऐसे करेंगे। अगर एक ही है उसके बाद नहीं देना है तो फिर जैसे ही LPC का डिटेल फिल हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इतना तक फिल कर लेते हैं अब आपसे मांगा जा रहा है किसान का फोटो। किसान का फोटो जिसमें मांगा जा रहा है वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने का साइज क्या होगा, 50 KB होना चाहिए और JPEG होना चाहिए। अब अगर ट्यूबवेल साइट का फोटो यहीं पे उस फोटो की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको ट्यूबवेल लगाना है, जहाँ पे कोडिंग लगाना है उस जमीन पे उस साइट पे किसान को खड़ा करा देना है। और किसी भी ऐसे ऐप जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता हो, जैसे कि मैंने नोट कैम एक ऐप का नाम बताया, उसे फोटो खींच करके यहाँ पे अपलोड करना है और उसका मैक्सिमम साइज जो है 400 KB होना चाहिए और JPEG में होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र करेंट उसी अप्लीकेंट के नाम से जिसका साइज 400 KB ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है और JPEG में होना चाहिए। अब ये जो ट्यूबवेल साइट का फोटो है, अगर आप किसान सलाहकार या फिर उससे रिलेटेड जो पदाधिकारी है वो अगर कहते हैं कि ऐसे नॉर्मल
कैमरा से भी फ़ोटो खींच करके सिर्फ साइड का भी फ़ोटो आप लगा सकते हैं, तो आप लगाएँगे अगर वो कहेंगे तो। अगर आप उनसे नहीं पूछ रहे हैं तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस साइट पे किसान को खड़ा करा करके और मैंने जो ऐप बताया है उस ऐप के कैमरा से फ़ोटो खींचेंगे और उसी को अपलोड करेंगे, नहीं तो आपका जो है पेपर रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही इतना डिटेल आप फिल कर देते हैं, सभी स्टेप पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है शो घोषणा को इस पर क्लिक करना है। बारी बारी से आपको पढ़ लेना है कि किन किन स्थितियों में आपको ये लाभ नहीं मिल सकता है और किन किन स्थितियों में मिल सकता है। तो आपको सब पे टिक करके प्रीव्यू पे एक बार क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको अपना सारा डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद जो है अगर आप फ़ोटो देखना चाहते हैं किसान का कि जो मैंने अपलोड किया वो सही है कि नहीं, किसी और का तो नहीं कर दिए, तो यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। तीनों पे बारी-बारी से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको इस डिटेल में किसी प्रकार का गड़बड़ी लगे तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, बैक जा करके सुधार करके और फिर वापस आके सबमिट कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा सबमिट पे क्लिक करेंगे और फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद जो आपको रिसिप्ट मिलेगा वो आपको रख लेना है। उसके बाद जो है उसके बाद आपको वेट करना है। इससे रिलेटेड जो पदाधिकारी है वो आपको फ़ोन करेंगे, आपसे मिलेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगा। अगर आपको खुद से करना है तो आप आवेदन करने के बाद आप अपने किसान सलाहकार से मिल सकते हैं। फ्रेंड्स एक और बात, आप सबमिट कर देने के बाद किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ तक किए, अब मेरा मन हुआ कि चलिए अभी फाइनलाइज नहीं करते हैं, इसमें का कुछ डिटेल जो है मुझे नहीं पता है या फिर कुछ भी इस तरीके का हो, आपने यहाँ से पैक कर दिया, तो फिर दोबारा यहाँ जाएंगे तो कैसे होगा। तो आपको इसी साइड पे आना है, यहाँ पे जो लिखा है आवेदन, तो आवेदन में है आवेदन आवेदन अपडेट करें, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जो नंबर इसमें दिए थे वो नंबर डाल के ओटीपी सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे, तो आप वहीं से फिर लॉगिन हो जाएंगे जहाँ तक आप भरे थे। अब उसके बाद आपको एडिट करना है, एडिट कीजिए, या फाइनलाइज करना है फाइनलाइज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सबको रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर सकते हैं करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर बहुत जल्द नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।